त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों से क्वेश्चन है। आपको सिद्ध करना है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए। और एक और क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चंस हमने लिए हैं उत्तराखंड बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर से, और ये इस सीरीज का 5वां वीडियो है। इससे पहले जो 4 वीडियोज में हमने आपको 1 से लेकर के 17 तक के क्वेश्चन बता दिए हैं। आशा है आपने वो क्वेश्चन देख लिए होंगे और उनको समझ लिया होगा। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, और इसके 2 पार्ट हैं। पहला प्रश्न है, हमें सिद्ध करना है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड दी गई है उसको लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए और फिर प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखने से पहले ही आप समझ जाएंगे कि यहाँ हर में 1 प्लस कॉस ए और अंश में साइन ए है, और इसी का ठीक उल्टा यहाँ है। यहाँ अंश में 1 प्लस कॉस ए हो गया और हर में साइन ए हो गया। तो पहला काम क्या करना है आपने, पहला काम इनका क्या है, एलसीएम यानी इनके हर समान करने हैं। हर समान करने के लिए क्या करेंगे, जो पहली वाली भिन्न है इस पूरे को साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो दूसरी वाली भिन्न है इसको 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 प्लस कॉस ए को भी साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस यहाँ 1 प्लस कॉस ए था, इसको 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, और हर में साइन ए था उसको भी 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखेंगे इसके अंश में साइन ए इंटू साइन ए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला तो हो गया साइन स्क्वायर ए, और दूसरा वाला 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए को अगर आप करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर होगा, और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर यानी 1 का वर्ग, बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, और 2ab यानी 2 इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर आप हर में देख रहे होंगे तो हर इनके समान हो गए। इसके हर में भी 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए है, और इसके हर में भी 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हर को लिख दिया जाता है एक बार और अंश को जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है, जो भी साइन बीच में होगा। तो यहाँ प्लस साइन है तो आपने क्या किया, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए और फिर प्लस 1 और फिर प्लस कॉस 2a, यानी अंश को सबको जोड़ दिया और हर को एक बार लिख दिया। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, और आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1। तो अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन था वो क्या बन जाएगा, 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1, फिर प्लस 1 और फिर प्लस कॉस 2a, और हर में 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए है। आप अपनी प्रैक्टिस से ये पता कर लेंगे कि यहाँ पर हम 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, यानी इस कोष्टक को नहीं खोल रहे हैं। इसको खोलना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि आगे चल करके हमारा 1 प्लस कॉस ए से यहाँ 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा। देखिए कैसे, 1 प्लस 1 है तो ये हो जाएगा 2, तो हम लिखेंगे 2 प्लस 2 कॉस ए, और हर में तो वही आ रहा है 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब अंश में देखेंगे 2 पद हैं और दोनों में 2 कॉमन है, तो आप 2 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, और हर में 1 प्लस कॉस ए और इंटू साइन ए तो है ही। तो अब आप देखेंगे 1 प्लस कॉस ए से यहाँ 1 प्लस कॉस ए कट गया, तो आपके पास सिर्फ बचा अंश में 2 और हर में साइन ए। और आप ये भी जानते हैं कि साइन ए का व्युत्क्रम होता है कॉस ए के, तो चूंकि साइन ए हर में है इसको अंश में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए के, और हमारे पास आंसर हो जाएगा 2 कॉस ए के। तो यहाँ से आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से आप सॉल्व करते करते गए और आप पहुंच गए हैं उसी जगह पे जो आपको राइट हैंड साइड में पूछी गई थी। तो इस प्रकार से हमारी ये वाली सर्वसमीका सत्यापित हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 में इंटरनल चॉइस है, और उस इंटरनल चॉइस का जो दूसरा प्रश्न है वो है, हमें फिर से सिद्ध करना है एक ब्रैकेट में साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें प्रूफ करनी है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए
प्लस कोट स्क्वायर ए। आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे के व्युत्क्रम है और ये एक साथ एक ब्रैकेट में आए हैं, कॉस ए और सेक ए भी एक दूसरे के व्युत्क्रम है और ये भी एक साथ एक ब्रैकेट में आए हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ जो फंडामेंटल रूल्स हैं जो सरल समीकरण है उनकी जानकारी होनी चाहिए, और वो जानकारी क्या क्या है देखो, यही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसके अलावा आगे जो त्रिकोणमिति की 3 सरल समीकरण हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इन चारों सरल समीकरणों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो देखते पहले सरल समीकरण का तो यहीं पे जरूरत पड़ गई ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। देखो पहले पद का वर्ग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और फिर 2 इंटू पहला पद साइन ए इंटू दूसरा पद कॉसेक ए, और इसी प्रकार से प्लस के बाद इस ब्रैकेट को भी खोल देंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इंटू 2 कॉस ए प्लस इंटू सेक ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ साइन स्क्वायर ए है और यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों के साथ लिख लेंगे। 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए और 2 कॉस ए इंटू सेक ए, इनको एक साथ लिख दिया, और इसी प्रकार से लास्ट में जो आ गए सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ऐसा कौन सा सरल समीकरण इस्तेमाल करेंगे, पहले तो यही है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1। और देखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए और साइन ए एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो कॉसेक ए की जगह हमने 1 साइन ए लिख दिया, तो यहाँ से साइन ए से ये साइन ए कट गया, तो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए की जगह हमको सिर्फ क्या मिला 2। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे 2 कॉस ए इंटू सेक ए के लिए भी कॉस ए इंटू सेक ए का उल्टा होता है कॉस ए, तो 1 कॉस ए हो गया सेक ए की जगह, और फिर कॉस ए से यहाँ कॉस ए कट गया, तो आपको फिर यहाँ से मिला 2। तो जो पहला पद है इसकी वैल्यू हो गई 1, जो दूसरा पद है इसकी वैल्यू हो गई 2, और तीसरा पद है इसकी वैल्यू हो गई 2। तो अब हमारे पास क्या रह गया 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। स्टूडेंट्स कई बार सवाल बस इतना ही पूछा जाता है आपको, लेफ्ट हैंड साइड तो यही है और राइट हैंड साइड में 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह आपको प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है 5 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। तो तब आपका प्रश्न यहीं पे समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी हमें राइट हैंड साइड में 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है, तो अब हमारे पास 2 और सरल समीकरण त्रिकोणमिति की, उनका हम प्रयोग करेंगे। पहले सरल समीकरण क्या है, सेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमारे पास क्या बचा 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 और प्लस 1 हो जाएगा 7 और प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि हमारे राइट हैंड साइड में है। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। तो कल के वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 की, और यह प्रश्न होगा आपका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन वाले पार्ट से। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय।